बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो मित्र रहते थे, रमेश और सुरेश। दोनों की दोस्ती बचपन से ही गहरी थी। वे एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे और हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते थे। एक दिन रमेश को किसी जरूरी काम से शहर जाना पड़ा। उसने सुरेश से कहा, मुझे कुछ दिन के लिए शहर जाना है, क्या तुम मेरे घर और मेरे परिवार का ध्यान रखोगे? सुरेश ने तुरंत हां कर दी और कहा, तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। रमेश शहर चला गया और सुरेश ने पूरी निष्ठा से रमेश के घर और परिवार की देखभाल शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद गांव में बाढ़ आ गई। रमेश का घर बाढ़ में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सुरेश ने बिना किसी देरी के रमेश के परिवार को अपने घर में आश्रय दिया और उनकी पूरी मदद की। जब रमेश को शहर में इस बात का पता चला तो वह बहुत चिंतित हो गया और तुरंत गांव लौट आया। गांव पहुंचकर उसने देखा कि सुरेश ने उसके परिवार की कितनी अच्छी तरह से देखभाल की है। रमेश की आंखों में आंसू आ गए और उसने सुरेश को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे जैसे सच्चे मित्र के होते हुए मुझे किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरी गैर मौजूदगी में जो किया उसके लिए मैं तुम्हारा आड़नी रहूंगा। सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्रता का असली अर्थ ही यही है कि हम एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहें। इस घटना के बाद रमेश और सुरेश की मित्रता और भी मजबूत हो गई। गांव के लोग भी उनकी मित्रता की मिसाल देने लगे। उन्होंने समझ लिया कि सच्ची मित्रता वही होती है जो कठिन समय में भी अडिग रहे और हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ दे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची मित्रता कभी भी स्वार्थ पर आधारित नहीं होती। सच्चे मित्र वही होते हैं जो निःस्वार्थ भाव से एक दूसरे की मदद करते हैं और हर परिस्थिति में साथ खड़े रहते हैं। मित्रता की असली पहचान संकट के समय में होती है और जो मित्र उस समय आपका साथ न छोड़े वही सच्चा मित्र होता है।